नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी दीपेश और साथ में लड़कियों का दिवाली गिफ्ट भी है हमारे पास। और वो दिवाली गिफ्ट क्या है? वो दिवाली गिफ्ट है न्यूजीलैंड वुमेन्स टीम के खिलाफ ओडीआई सीरीज में शानदार जीत, धमाकेदार जीत और एक ऐसी जीत जो पुरुषों को भी मोटिवेट करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर भी मुकाबला शुरू ही होने वाला है। वहां पर भी तैयारियां मुकाबले की शुरू हो गई है, लेकिन जिस अंदाज में हरमनप्रीत कौर की टीम जीती है, निश्चित तौर पर यह कहा जाएगा कि बंपर जीत दिवाली के त्यौहार के मौके पर और धमाकेदार जीत। सबसे पहले आपको खबर बताते हैं किस तरह से भारतीय टीम ने यह दिवाली का तोहफा दिया है। 2-1 से सीरीज जीत ली है। वनडे सीरीज थी और निर्णायक मुकाबले में कीवियों को 6 विकेट से हराया। यानी वो जो हम हमेशा क्रिकेट के खेल में कहते हैं कि कन्विंसिंग जीत, कन्विंसिंग विक्ट्री, यानी आप दुश्मन टीम, विरोधी टीम के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर दिखाई देते हैं। कुछ वैसा ही देखने को मिला। भारत के सामने 233 रन यानी 233 रन का लक्ष्य था और इस लक्ष्य को भारतीय टीम ने 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। त्योहारों का मौसम है भारत में, हर रोज आप अपने घरों में भी दिए जला ही रहे होंगे, पटाखे वटाखे चलना शुरू हो गए। हालांकि दिल्ली एनसीआर में तो पटाखों पर बैन लगा हुआ है, लेकिन दीपेश ने चलाए पटाखे। अभी आप जब ये बोलेंगे तो देखिएगा इनका गला जो है, जिसको हम लोग देसी भाषा में कहते हैं ना बैठ जाना, गला बैठ गया है, तो अब ये गरारे वरारे करेंगे तो ठीक होगा, लेकिन जितना भी बोल पाए उसी से शुरुआत करते हैं। दीपेश, ये जो जीत है और अगर आप मैच जीत रहे हैं, 6 विकेट के अंतर से जीत रहे हैं, ठीक ठाक ओवर्स पहले ही जीत जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा मैसेज यही जाता है कि ये कन्विंसिंग विक्ट्री दिखाती है कि आपकी तैयारी या आपका परफॉर्मेंस और सामने वाली अपोनेंट टीम का परफॉर्मेंस जो है उसमें 19-20 का फर्क नहीं था, बल्कि ये फर्क 17-20 या 18-20 का था। ये फर्क दिखाई देता है इस जीत में। बिल्कुल सर, और ये चीज एक भूलनी नहीं चाहिए कि अभी न्यूजीलैंड की टीम T20 वर्ल्ड कप जीत के आ रही है। हौसले बहुत बुलंद थे, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पूरे वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने किया, बड़ी बड़ी टीमों को हराया, अपना सबसे पहला वर्ल्ड कप जीता, टीम इंडिया को अपने सबसे पहले मैच में हराया। लेकिन उसके बाद जब ये वनडे सीरीज शुरू हुई तो वहां से कहीं ना कहीं टीम इंडिया ने दोबारा से एक बार बताया, पहला मैच जीता, फिर दूसरे मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने वापसी की और फिर यहाँ तीसरे और इंपॉर्टेंट मैच में जो सीरीज का डिसाइडर था उसमें स्मृति मांधाना के शतक के दम पर टीम इंडिया दोबारा से जीत गई। और सर जैसा कह रहे हैं कि एक कन्विंसिंग विक्ट्री, 50 ओवर के मैच में अगर आप एक टारगेट को जो करीब 250 रन का टारगेट है, अगर आप उसे 6-7 ओवर पहले चेज कर लेते तो उसे हम कन्विंसिंग विक्ट्री कहेंगे। घर में एक अच्छी जीत, एक कन्विंसिंग जीत। कप्तान हरमनप्रीत कौर हमेशा की तरह बड़े मैचेस में जब एक इंपॉर्टेंट मैच में रन चाहिए होते हैं उन्होंने फिर से रन कर दिए, 59 रन, स्मृति मांधाना 100 रन। और सर बिल्कुल कन्विंसिंग विक्ट्री यहाँ से। अब कोई बात नहीं, जो चीज़ पीछे रह गई, T20 वर्ल्ड कप में हमारी टीम बहुत बड़ी दावेदार मानी जा रही थी लेकिन वहाँ चूक गई, लेकिन फिर भी यहाँ से हार नहीं माननी चाहिए और आगे अभी बहुत कुछ है, बहुत सारे ICC टूर्नामेंट्स आएंगे, वहाँ एक नई शुरुआत करनी चाहिए और जीत की ओर दोबारा से देखना चाहिए। बिल्कुल, जीत की ओर दोबारा से देखना चाहिए। और लगातार हम एक बात कहते हैं, जितने हमारे व्यूवर्स जो बहुत नियमित हमको देखा करते हैं वो जानते हैं कि हम कहते हैं कि भारतीय फैंस बहुत मैच्योर हुए हैं। आप देखिए जिस तरीके से विश्व कप में, वनडे के विश्व कप में भारतीय टीम फाइनल में हारी थी ऑस्ट्रेलिया से, बहुत बहुत गहरे जख्म थे उस हार के, लेकिन फिर T20 वर्ल्ड कप जीतकर उन जख्मों पर मरहम नहीं लगाया, बल्कि कहा जाए कि अच्छी खासी पट्टी करके, ड्रेसिंग करके बिल्कुल ठीक कर दिया उनको, और बल्कि चेहरे पर मुस्कान ही ले आए। वही बात जो अभी दीपेश कह रहे थे, T20 वर्ल्ड कप हुआ, वहां भारतीय टीम को पहले ही मैच में न्यूजीलैंड से अनएक्सपेक्टेड एक मैच हारना पड़ा और उसके बाद खैर न्यूजीलैंड की टीम चैंपियनशिप भी जीती, वरना उसके बाद आप पाकिस्तान से मैच ले लीजिए, भारतीय टीम ने वो मैच भी जीता, ऑस्ट्रेलिया से उसको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड था वो न्यूजीलैंड से था। उसके बाद से ये चर्चा शुरू हुई कि क्या भारतीय महिला टीम जो है वो इनकंसिस्टेंट है। बड़ा कई लोगों ने कॉलम्स लिखे, कई लोगों ने कहा कि साहब एक्सपेक्टेड नहीं था, जब इतनी बड़ी दावेदार थी, जैसा अभी दीपेश भी कह रहे थे, तो फिर ऐसे कैसे शुरुआत में ही पहले मैच में इतने बड़े और 50 रन से ज्यादा के मार्जिन से हराया था न्यूजीलैंड ने। लेकिन फिर जब आप बैठते हैं, वापस सोचते हैं और आपको लगता है कि नहीं, ये हमारा कैरेक्टर ऐसा नहीं है, हमारा कैरेक्टर ऐसा है कि हम मैदान में फाइटर की तरह से जाकर लड़ेंगे और लड़कर जीतेंगे, तो वनडे यानी T20 से बड़ा फॉर्मेट, तो जो थोड़ा ज्यादा मैच्योर होता है, क्योंकि यहां पर उलटफेर उतनी आसानी से नहीं होते। जैसे ही पहला टूर्नामेंट आया, प्लेयर्स ने कहा कि हम जो है इस बाजी को हाथ से फिसलने नहीं देंगे और इसीलिए 3-2 से ये सीरीज जीती है। बाकी दीपेश जैसा बता ही रहे थे कि जीत की स्टार जो रही वो रही स्मृति मांधाना। स्मृति मांधाना ने क्या किया बताते हैं आपको। स्मृति मांधाना ने 122 गेंद पर शतक लगाया और क्या शानदार शतक लगाया, और बहुत एक ऐसा शतक जिसमें कहा जा सकता है कि एक सूझबूझ वाला शतक, सोच समझकर खेली गई पारी। और उसके अलावा ठीक, हालांकि 100 रन पर ही ठीक आउट भी हो गई वो, लेकिन तब तक वो अपना काम कर चुकी थी। करीब 233 रन के आसपास का जो टारगेट था उसमें जब स्मृति मांधाना का विकेट गिरा तो 200 रन भारतीय टीम हासिल
कर चुकी थी, उसके स्कोरबोर्ड पे 200 रन जुड़ चुके थे। तो यानी उसके बाद एक रस्म अदायगी ही थी। और फिर जब दूसरी तरफ कप्तान हरमनप्रीत हो और वो खुद भी ठीक ठाक खेल रही हो, अच्छी लय में नजर आ रही हो, उन्होंने भी हाफ सेंचुरी की। कुल मिलाजुलाकर 63 गेंद पर 59 रन, जैसा भी दीपेश कह रहे थे। लेकिन अब ये दो नाम, मतलब वैसे तो मुझे यकीन, मतलब मैं बिल्कुल यकीन से ये कह सकता हूं कि इस वक्त भारतीय महिला टीम में जितनी खिलाड़ी हैं वो सब एक ऐसे नाम हो गए जिनको सब लोग जानते हैं, चाहे वो जिमाइमा हो, चाहे वो दीप्ति हो, चाहे XYZ। लेकिन ये दो नाम, मतलब वो जैसे कहते हैं ना, जैसे रोहित और विराट, सचिन सहवाग, ठीक है, या जो जोड़ियां रही, इस तरह से आप देखिए तो एक स्मृति और हरमनप्रीत सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर और सबसे बड़े मोटिवेशनल प्लेयर हो चुके हैं। जो बच्चे हमारे घरों के, हमारे आपके आसपास के घरों में जो ये 5 साल 6 साल की बच्चियां हैं, वो अगर वुमेन्स क्रिकेट में जाना चाहती हैं तो उनके सामने दो स्टार जो सबसे पहले दिखाई देते हैं वो हरमन और स्मृति। बिल्कुल सर, और उसके पीछे एक बड़ा राज है इनकी कंसिस्टेंसी। बल्लेबाजी के मामले में अगर आप स्मृति मांद्रा की बात करेंगे तो टेस्ट क्रिकेट में 58 की औसत है, और वनडे की जब बात आती है तो करीब करीब 45 की एवरेज, मतलब ओडीआई क्रिकेट में 45 की एवरेज। अब क्यों इनको हम विमेंस क्रिकेट की विराट कोहली कह रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ रिकॉर्ड विराट कोहली का भी ऐसा ही है, हर फॉर्मेट में करीब करीब 50 की औसत। और फिर स्मृति मांद्रा के बाद जब हरमनप्रीत कौर की बात आती है तो वो लंबे लंबे छक्के जब आप देखने की बात करेंगे तो सिर्फ विमेंस क्रिकेट में आपको हरमनप्रीत कौर या इंडियन टीम में ही ऋचा घोष हैं, उनके अलावा शफाली वर्मा, जैसा सर ने अभी बताया कि इतनी सारी स्टार्स हैं, आप लगातार किसी के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन दो चूज़ अगर आपको करनी हो जो सच में ब्रांड एम्बेसडर्स हैं इंडियन विमेंस क्रिकेट की, तो वो स्मृति मांद्रा और हरमनप्रीत कौर है, और बार बार उस चीज़ को उन्होंने प्रूव किया है, बड़े बड़े स्टेज पे किया है। अभी भी सर हरमनप्रीत कौर की एक पारी मेरे को याद है जो 2017 का वर्ल्ड कप था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच, ऑस्ट्रेलिया की टीम वही अनबीटेबल टीम जिस तरीके की बात हम करते हैं, बार बार 175 रन अकेले हरमनप्रीत कौर ने मार दिए, और उसमें लंबे लंबे छक्के, मतलब ऐसा नहीं था कि मैदान के बाहर सिर्फ गिर रहे हैं या बाउंड्री पार कर रहे हैं, बहुत लंबे लंबे स्टैंड्स में जाके छक्के गिर रहे थे। तो ये पता लगता है कि अपने आप को बनाया है एक ऐसे देश से जहां बहुत ज़्यादा विमेंस क्रिकेट की पहले बात नहीं हुआ करती थी। इन 2-3 लड़कियों ने मिलकर सर कहीं ना कहीं विमेंस क्रिकेट को एक नया आयाम दिया है, और उसके बाद अब इतनी सारी स्टार्स हमारे पास हैं कि जब WBBL के भी मैच होते हैं या फिर यहाँ हमारे पास WPL होता है जो विमेंस प्रीमियर लीग हमारी इंडिया की होती है, उसमें भी स्टैंड्स आपको खाली नजर नहीं आते, पूरे भरे होते हैं। वहाँ विदेशी प्लेयर्स को भी एक अलग पहचान मिलती है, और जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी हैं उनको भी एक अलग पहचान मिलती है। और उसमें सर बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, दो ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत बड़ा नाम दिया है। इसमें से आप एक बात जो स्मृति मांद्रा जिन्होंने अभी सेंचुरी की है, और जो फिनिशिंग का काम वो हरमनप्रीत कौर ने किया है। और ये कोई नई बात नहीं है सर, पिछले अगर 7-8 साल से आप निकाल के देख लेंगे तो कुछ कुछ स्टोरी विमेंस क्रिकेट की ऐसी रही है। बिल्कुल कुछ कुछ ऐसी रही है, और बहुत बड़ा योगदान BCCI का भी है, ये नहीं भूलना चाहिए। जिस तरह से BCCI ने पिछले कुछ वर्षों में वुमेन्स क्रिकेट को तरजीह दी है, प्रायोरिटी दी है, वहाँ पर प्लेयर्स को सिक्योरिटी दी है, उनके लिए IPL की तर्ज पर एक टूर्नामेंट पूरा का पूरा ला दिया, मैच फीस बराबर कर दी, यानी हर वो सहूलियत दे देना खिलाड़ियों को कि वहाँ पर अगर कोई बच्चा, आज की तारीख में थोड़ी देर पहले मैं कह भी रहा था कि अगर वुमेन्स क्रिकेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो उसके पेरेंट्स को ये ना लगे कि यार ये करेंगे क्या, ये खेलेंगे। और आप जानते हैं, मैंने तो शो पे सुना हुआ है, इन प्लेयर्स को तो शुरुआत में ऐसा लगता था कि कोई सीरियसली लेता ही नहीं है, बल्कि लोग जाते थे मैदान में इसलिए कि लड़कियों को जरा देखें तो कि क्रिकेट खेलते हुए दिखती कैसे हैं। तो वहां से शुरू हुआ सफर अगर आज की तारीख में बड़ी बड़ी टीमों को हराने तक पहुंचा है, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में बड़े बड़े अचीवमेंट हासिल करने तक पहुंचा है, तो उसके लिए वो जो पेरेंटल बॉडी है जिसने उस खेल को संवारा है, उसका भी धन्यवाद हमेशा दिया जाना चाहिए, जो ये खिलाड़ी देती भी हैं। चलिए खैर लौटते हैं वापस कल के मैच पर, और जो बात हम कर रहे थे 34 गेंद पहले, कन्विंसिंग विक्ट्री क्यों कह रहे हैं, किसने कह रहे हैं कि ये बंपर जीत का तोहफा है, क्योंकि 34 गेंद पहले भारतीय टीम ने बाजी मारी। और इसमें थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे अभी कि हरमनप्रीत है, स्मृति मांद्रा है, लेकिन दीप्ति शर्मा भी है। जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, 10 ओवर में 39 रन देकर 3 विकेट लिया। इससे पहले अभी एक मैच में हमने उनको राधा का कैच देखा था, किस तरह से उन्होंने जो कैच लिया था, जिसके बाद सोशल मीडिया में एक नई डिबेट छिड़ गई थी कि अगर वही कैच कोई रोहित शर्मा या विराट कोहली लेते तो शायद पूरी दुनिया में उसकी हलचल हो जाती, और उस कैच पर बात नहीं हुई जो राधा ने लिया। लेकिन हम लगातार इस वक्त ये भी बता देते हैं कि हम स्पोर्ट्स 9 में हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि अगर महिला क्रिकेटर्स का या खेल में किसी भी तरह का कोई अचीवमेंट हमारे देश ने किया है, चाहे वो ओलंपिक हो चाहे पैरालंपिक हो, हम आपको 360 डिग्री कवरेज प्रॉमिस करते हैं। और इसीलिए आज भी शो भी पूरा का पूरा हम वुमेन्स क्रिकेट पर इसीलिए कर रहे हैं ताकि ये ना कहा जाए कि हम वुमेन्स क्रिकेट को तरजीह नहीं देते। हम भी वैसे ही प्रमोट करना चाहते हैं इस खेल को जैसे BCCI ने किया है। खैर 34 गेंद पहले जीते, दीप्ति के 39 रन देकर 3 विकेट, प्रिया मिश्रा के खाते में भी 2 विकेट, और इसके अलावा रेणुका और साइमा ने 1-1 विकेट लिया।
कुल मिला जुलाकर दीपेश, अगर मान लेते हैं आप मैच का स्कोर बोर्ड देखेंगे तो आप आंख मूंद कर एक चीज कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, स्मृति का शतक है, हरमनप्रीत का अर्धशतक है, लेकिन फिर वेल सपोर्टेड बाय बॉलर्स भी है। मतलब यहां पर जो कहते हैं ना कि एक आदर्श टीम, एक आइडियल टीम, एक आइडियल जीत का सबसे बड़ा मंत्र होता है कि उसमें बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिखाई दें, छोटे बड़े, और वो मिलकर जब जीत मिलती है तो शायद एक टीम की जीत होती है, इसीलिए इसको टीम स्पोर्ट कहा भी जाता है। उस परिभाषा पर बिल्कुल खरा उतरता है ये मैच। बिल्कुल सर, और सबसे बड़ी बात यही है ना, बॉलर्स ने पहले टोन सेट किया। अगर वो टोन ही सेट नहीं होता तो कहीं ना कहीं फिर दिक्कत की बात होती चेज करने में। अगर वही स्कोर 300 प्लस लग जाता है या कुछ और बात होती, तो उसको सेट करने में, उस चीज़ को रोकने में वहाँ कहीं ना कहीं काम बॉलर्स का बहुत बड़ा था। दीप्ति शर्मा की अभी हमने बात करी, ये भी बहुत लंबा समय हो गया, करीब 10-12 साल इनको भी इंडियन क्रिकेट टीम में लगातार खेलते हुए हो गए, और कंसिस्टेंसी, इसीलिए शायद टीम में इतने लंबे समय से लगातार हैं भी, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है। रेणुका सिंह ठाकुर गेंद को जिस तरीके से स्विंग करवाती है, इनको बोला जाता है कि विमेंस क्रिकेट की भुवनेश्वर कुमार है। बिल्कुल सर, और उसके अलावा आप बात किसी की भी कर लीजिए, चाहे प्रिया मिश्रा हो या राधा यादव के जिस कैच की लगातार बात हो रही है सर, इतना एक्सेप्शनल वो कैच था, और पकड़ा भी एक ऐसे मैदान में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, वहाँ उस कैच को लोग देख के जितना मतलब खुश हो रहे थे, उतना ही कहीं ना कहीं वो पुरानी फीलिंग्स आ गई 2023 वर्ल्ड कप वाली। सेम रोहित शर्मा ट्रेविस हेड के हाथों ऐसे आउट हुए थे, उतना ही डाइव उन्होंने भी मारा था, सेम ही जगह पे मारा था। तो थोड़ी सी अच्छी यादें नहीं है हमारी, मतलब थोड़ी खराब यादें हैं उस कैच के साथ, लेकिन अगर आप कैच के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो बड़ा शानदार कैच लपका था। मतलब विमेंस क्रिकेट में आमतौर पर इस तरीके के आप एफर्ट देखते नहीं, और फिर इंडियन वुमेन्स टीम की जब बात करते हैं तो बहुत फिटनेस, बहुत तरक्की कर ली है। चाहे आप जेमिमा के कैच की बात कर लीजिए, अभी रिसेंटली उन्होंने भी बड़ी अच्छी डाइव मारी थी मिड ऑफ पे, पर्टिकुलरली आप निकाल के बात कर सकते हैं, कैचेस नहीं छूटते, रनआउट्स नहीं छूटते। पाकिस्तान से अगर थोड़ी सी तुलना यहाँ की जाए, वैसे तो कुछ बनता नहीं है, लेकिन स्टिल उनकी क्रिकेट आपको देख के अभी ऐसा फील होगा कि अब भारतीय क्रिकेट टीम जैसा 25-30 साल पहले खेला करती थी। नॉर्मल गेंदबाजी हो रही है, बहुत सिंपल सी बल्लेबाजी हो रही है, उन शॉट्स में वो जान नज़र नहीं आती। लेकिन आज की डेट में अगर आप हरमनप्रीत कौर के शॉट्स देखेंगे तो यकीनन आप ये फील करेंगे कि बहुत से ऐसे मेंस क्रिकेटर हैं जो इतने क्लीन छक्के नहीं लगाते जितना हरमनप्रीत कौर लगाती हैं, और शायद इसके लिए कड़ी मेहनत चाहिए होती है, बहुत सारा आपको अपनी बॉडी पे काम करना होता है, स्ट्रेंथ पे बहुत ज़्यादा काम करना होता है, वरना छक्के लगाना सर हर किसी के बस की बात नहीं होती। क्योंकि मेंस क्रिकेट में भी आप बात करेंगे, ठीक है, बाबर आजम बड़े क्लासिकल नजर आते हैं, लेकिन अगर उनसे कह दिया जाए कि एक ओवर में तुम्हें अब 20 रन चेज करने नहीं होंगे, वहीं अगर आप कायरन पोलार्ड से बात करेंगे कि भाई एक ओवर में 20 रन, वो 20 के एलओजी में 25 मार के तुम्हें देता हूँ, तो ये स्ट्रेंथ पे बहुत काम होता है, और ये हरमनप्रीत कौर ने किया है। इसके अलावा स्मृति मांद्रा टाइमिंग पे डिपेंड कर रखती हैं अपने आप को, और बहुत शानदार बल्लेबाज हैं। ऐसी बहुत सारी स्टार्स हैं, और इसके लिए बहुत बड़ा जो क्रेडिट है वो बीसीसीआई को भी जाता है, क्योंकि WPL के बाद से पर्सनली मैं ये मानता हूँ कि 2 सीज़न जो WPL के हुए हैं, या 2 या 3 सीज़न, उसके बाद से वुमेन्स क्रिकेट में हमारे देश में खासकर सर बहुत ज़्यादा रुचि बढ़ी है लोगों की। बिल्कुल, और तभी मतलब जब हम लोगों ने करियर शुरू किया दीपेश, जर्नलिस्ट के तौर पर और स्पोर्ट्स को फॉलो करने के तौर पर, तो झूलन गोस्वामी, मिथाली राज, इसके बाद तीसरा नाम बड़ी मुश्किल से, मतलब जो उस गेम में घुसा हुआ है ना, वही बता सकता था कि तीसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है। आज की तारीख में आपसे कोई कहे आधा दर्जन नहीं, 1 दर्जन नाम आप टप 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 गिनाते हुए निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये नाम आपको हर रोज सुनाई दे रहे हैं, हर रोज इनके बारे में पढ़ने को मिल रहा है। आपने फील्डिंग की बात की, अभी मैं बताऊंगा, हरमनप्रीत ने तो फील्डिंग को लेकर कहा कि हमें और बेहतर करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब प्रोफेशनल होती है टीम तो उनको ये समझ में आता है कि शायद क्रिकेट में बात ज्यादा होती है बैटिंग और बॉलिंग की, फील्डिंग पर उतनी बात नहीं होती, लेकिन फील्डिंग कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आप उठाकर देख लीजिए। वर्ल्ड क्रिकेट में जब भी ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेंस था, आप जाके देखिए उनकी फील्डिंग कितनी शानदार थी। माइकल बेवन वगैरह इतने, मतलब उस तरह से कभी बात ही नहीं हुई कि वो लोग कितने चपल फील्डर हुआ करते थे। तो वो शायद फील्डिंग के महत्व को जो टीम जितनी जल्दी समझ रही है, विराट कोहली के समय में आप देखिए किस तरह से भारतीय टीम में फिटनेस पर काम हुआ और उस फिटनेस ने फील्डिंग को इंप्रूव किया। धोनी खुलेआम कहते थे कि मुझे मैदान में स्लो फील्डर्स नहीं चाहिए जिनके अगल बगल से रन लीक कर जाएं, और अगर ऐसे 2-3 फील्डर हुए तो 12-15 रन तो ऐसे ही आपके चले जाते हैं, जो किसी क्रूशियल मैच में बहुत ज्यादा फंसा देते हैं बाजी को। तो ये सारी चीजें हैं जो वुमेन्स क्रिकेट में लगातार इंप्रूव हो रही हैं, और इसी वजह से जो बात आप अभी कह रहे हैं कि कोई एक नाम या 2 नाम नहीं है, बहुत सारे नाम हैं जो दिखाई दे रहे हैं। और कैच, वो कैच ऐसा था, मतलब अविश्वसनीय कैच। अगर आपने नहीं देखा हो, जाइए यूट्यूब पर खोजिए और देखिए, मतलब अपने आप को इतना स्ट्रेच कर देना
कि वो आपके हाथ में गेंद आए और फिर अपनी बॉडी का, हालांकि गिर के ही लिया कैच, लेकिन उसको बॉल को अपने आप में होल्ड किए रहना बड़ी बात होती है। निश्चित तौर पर शानदार एक कैच, ऐसा कैच था जिस पर बात होगी, मतलब अभी तो शुरुआत हुई है बातचीत होने की, लंबे समय तक बात होती रहेगी। याद कीजिए कपिल देव का वो 83 के वर्ल्ड कप वाला, मतलब बिल्कुल सूर्य कुमार, तो 83 के वर्ल्ड कप का मतलब ये कि 83 से 17 साल उधर हो गए और 24 साल इधर हो गए, 24 7 31 10 41 साल की तक उस कैच पर बात हो रही है ना, तो अगले 41 साल तक इस कैच पर भी बात होगी जो कैच अभी राधा ने लिया। ये मेरा मतलब बिल्कुल विश्वास है। चलिए हरमनप्रीत पर आते हैं, क्योंकि फील्डिंग का जो जिक्र मैंने किया कि वो कैसे फील्डिंग को लेकर बात कर रही हैं, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि उन्होंने नतीजे पर क्या कहा। हरमनप्रीत ने कहा कि नतीजे से मैं खुश हूं, हमने बहुत सारे पहलुओं पर बात की थी। अच्छी बात यह है कि हम अपनी योजनाओं को अमल में ला सके। हम जब भी मैदान में उतरते हैं अपना 100% देने का प्रयास करते हैं। कई बार चीजें हमारे पक्ष में नहीं जाती हैं। पिछले मैच में हार के बाद भी हमें खुद पर भरोसा था कि हम वापसी कर सकते हैं। इसका श्रेय स्मृति को जाता है। वो रनों के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन आखिरकार उन्होंने शतक बनाया। हम हर हाल में सीरीज जीतना चाहते थे। फील्डिंग की बात मैं हमेशा करती हूं, हमें अभी और मेहनत करनी है। हम फील्डिंग में दुनिया की सबसे अच्छी टीम बनना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है दीपेश। मतलब जो मैंने कहा ना कि आप उस दिन से एक प्रोफेशनल वर्ल्ड चैंपियन टीम बनना शुरू हो जाते हैं जिस दिन आपके दिमाग में ये क्लैरिटी आ जाती है कि बॉस, इट इज नॉट ओनली अबाउट बैटिंग और बॉलिंग, फील्डिंग इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। और इसीलिए रोहित शर्मा को बहुत बार हम बात करते हुए देखते हैं फील्डिंग को लेकर, और ज़रूरी भी है। मतलब गेम में जब 3 एस्पेक्ट्स हैं तो उनके बारे में बात होनी चाहिए। कोई गली क्रिकेट थोड़ी है कि जिसमें बल्ला पकड़ लिया, गेंद पकड़ लिया, बैटिंग हो गई, बॉलिंग हो गई, फील्डिंग पे कोई उतना बात ही ना करे। यहाँ फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जॉन टी रोड्स ऐसे आदमी थे जिनको दुनिया उनकी बैटिंग बॉलिंग से ज़्यादा उनकी फील्डिंग के लिए जानती है। और कितने ऐसे नाम हैं। बहुत सर ने तो लगातार सुना भी होगा, कवरेज भी की होगी कि युवराज सिंह को पॉइंट पे खड़ा कर दो, कवर्स पे कैफ को कर दो, फिर रन लेके दिखाओ। ऐसी बहुत सी कहावतें उस टाइम पे सुनने को मिलती थी। आज की डेट में डिविलियर्स ने बहुत लंबे समय तक, रविंद्र जडेजा की आप बात कर लीजिए। और फील्डिंग क्यों मैं बार बार कह रहा हूँ, टीम इंडिया का 11 साल का जो सूखा था वो सिर्फ खत्म हुआ एक अच्छे कैच की वजह से। चाहे आप कितनी बात कर लीजिए, अगर वो छक्का निकल जाता तो डेविड मिलर वो मैच पक्का खत्म कर देते, लेकिन सूर्य कुमार यादव उस छक्के को अंदर खींच के लाया। और तभी बार बार पब्लिक कह भी रही थी कि वो कैच नहीं था, सिर्फ एक वर्ल्ड कप था जिसकी वजह से हम टीम इंडिया जीत गई। और इसीलिए बात की जाती है कि जब बैटिंग बॉलिंग की जितनी बात होती है उससे ज़्यादा शायद इंपॉर्टेंट है फील्डिंग, क्योंकि अगर आप रन लीक करेंगे इक्वल, कहीं ना कहीं आप बहुत आसानी से जो आपकी विरोधी टीम है उसे रन देंगे तो उसे फिर दिक्कतें नहीं आएंगी, सेट होने में कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन वहीं फील्डिंग एक और सर बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। पूरे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम अटैक करती रही 2023 के में, लेकिन जब फाइनल की बात आई तो अटैक रोहित शर्मा ने बहुत करने की कोशिश की, लेकिन शुरू से ही ऑस्ट्रेलियन टीम ने उन बाउंड्रीज को डबल में रोक दिया। कहीं ना कहीं मैं ये बात मानता हूँ, बहुत डाइविंग करी उन्होंने, लगातार अच्छी फील्डिंग करी। जो बाउंड्रीज आसानी से किसी भी मैच में हो सकती थी ऑस्ट्रेलियन टीम ने उसे रोका, इंडियन टीम पे दबाव बनाया, रोहित शर्मा पे कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आ गई तेज़ी से रन बनाने की और उन्होंने अपना विकेट खो दिया। तो ये एक कंप्लीट सिनारियो मैं आपको बता रहा हूँ कि बैटिंग अच्छी हो, बॉलिंग अच्छी हो, लेकिन उससे ज़्यादा इक्वली इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं आप मानेंगे फील्डिंग, क्योंकि बिना फील्डिंग के आप कोई मैच नहीं जीत सकते। और शायद इसीलिए राधा यादव के उस कैच की, जो कि एक मैच पुराना कैच है, उसके बारे में ज़्यादा बात हो रही है। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि विमेंस क्रिकेट में आप आए दिन इस तरीके से फील्डर्स को डाइव करते नहीं देखते। उन्होंने जिस तरीके से पूरी बॉडी को स्ट्रेच किया था, हाथ आगे निकाले, उसके बाद फिर वो रनिंग बैकवर्ड कैच था, ऐसे भी नहीं था कि आगे की साइड डाइव लगा रही है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट था। और इसी तरीके से, और जिस तरह हरमनप्रीत कौर ने सर कहा भी कि कमियाँ भी और हैं, हम अभी भी दुनिया की सबसे बेस्ट फील्डिंग साइड नहीं है। और ये चीज़ जब किसी कैप्टन को या किसी टीम को समझ आ जाती है कि हमारी टीम में क्या क्या कमियां हैं, तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक मतलब एक स्टेप फॉरवर्ड हो जाती है वर्ल्ड चैंपियन बनने के। बिल्कुल। और फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग या खराब फील्डिंग सिर्फ एक यूनिट नहीं है, वो पूरे के पूरे बॉलिंग यूनिट से जुड़ा हुआ मामला है। आप बहुत खराब गेंद पर एक अच्छी फील्डिंग से अगर 4 रन बचा देते हैं तो उस गेंदबाज ने जो गलती की थी एक खराब गेंद फेंककर, आप उसकी गलती सुधार देते हैं। इसका ठीक उल्टा है, एक गेंदबाज बहुत अच्छी गेंद डालता है, उस पर हल्का सा एक एज लगता है, शॉट की तरफ जाता है और आपके बगल से गेंद निकल के चली जाती है, 4 रन हो जाता है, तो वो उस अच्छी गेंद का कोई फायदा नहीं रह जाता बल्कि स्कोर बोर्ड पे 4 रन जुड़ जाते हैं। तो फील्डर्स तो हमेशा से गेंदबाजों के लिए ना एक तरीके से इंजन है उनका। अगर गेंदबाज को आपको गर्म रखना है, वो उसके अंदर जो वो जोश है वो लगातार फास्ट बॉलर्स का निकालते रहना है, आपको अच्छी फील्डिंग करके देनी होगी। और उसी का इंपॉर्टेंस जो है वो अभी दीपेश बता भी रहे थे और हरमन ने कहा भी कि वर्ल्ड की बेस्ट टीम बनना है फील्डिंग में। और यकीन मानिए, अगर वर्ल्ड की बेस्ट टीम बनने का सोचा है इस टीम ने, तो उसका जो इंडिकेशन है, उसका
जो नमूना है वो उस कैच से दिखाई देता है जो कैच राधा यादव ने लिया। और 41 साल मैंने कहा है, बिल्कुल सोच समझे का है कि अगले 41 साल नहीं 50 साल तक आप उस कैच को देखेंगे। जब तक आप जब आपको क्रिकेट में अच्छे कैच देखने का मन करेगा आप उठा के देख लीजिएगा, आपको टॉप 10 कैचेस में वो कैच आपको आसानी से दिखाई देगा। और सही कहा इन्होंने कि सूर्या का वो कैच ना होता तो वर्ल्ड कप भी हमारा नहीं होता। चलिए खैर, स्मृति ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। भाई शतक बनाया उन्होंने और साथ ही साथ अच्छे समय पर शतक निकल कर आया उनका। उन्होंने कहा सीरीज जीतकर बहुत खुश हूं, पिछले 1.5 महीने काफी मुश्किल रहे हैं, पहले 2 मैच में वैसा नहीं हुआ जैसा मैं चाहती थी, इस मैच में अच्छा प्रदर्शन हुआ, इस पारी पर नियंत्रण करना मेरे लिए अहम रहा। आप हर रोज एक जैसी बल्लेबाजी नहीं करते हैं, लेकिन आपको टीम के लिए रन बनाना होता है। मैंने पहले 10 ओवर संभलकर बल्लेबाजी की, टीम की जरूरतों को हमेशा आगे रखना होता है, मेरे दिमाग में हमेशा यही बात चलती रहती है, इसी बात को मैदान में साबित करना होता है। पिछले 1.5 महीने का जिक्र जब वो करती हैं तो निश्चित तौर पर आ जाता है वही T20 वर्ल्ड कप, जहां पर वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं हुई टीम की जिस तरह की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड थी। लेकिन फिर वही वाली बात कि स्मृति कह भी रहे हैं कि आप हमेशा चाहते तो हैं कि आप अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन कई बार चीजें आपके फेवर में नहीं होती हैं। और आप किसी भी खिलाड़ी से पूछ लीजिए, ऐसा नहीं कि कोई एक खिलाड़ी की कहानी है, ये कहानी सबकी है, वो चाहे वन ऑफ द ग्रेट सुनील गावस्कर रहे हो या फिर कोई और रहा हो। वो एक समय आता है जब फॉर्म ऊपर नीचे होती है और फिर आप जो कदम निकाल कर और एक शानदार कवर ड्राइव लगा रहे होते हैं ना, जिस पर तालियां बजती हैं, उसी शॉट में बगैर कुछ के एज लगता है और वो स्लिप में कैच हो जाता है। आप समझ भी नहीं पाते कि गड़बड़ी हो कहां रही है। तो वो होता है समय, अच्छी बात है, फॉर्म में आ गई, अच्छी बात है। सीरीज के जीतने वाले मैच में उन्होंने शतक लगाया, निश्चित तौर पर इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही। चलिए आपको सीरीज का लेखा जोखा भी बता देते हैं किस तरह से ये सीरीज चली थी पूरी, ताकि ये पूरा कवरेज हमारा कंप्लीट रहे। 3 मैचों की सीरीज थी, भारतीय टीम ने 2-1 से कब्जा कर लिया है। दूसरे मैच में न्यूजीलैंड की टीम जीत गई थी और जीती भी थी 76 रन के अंतर से। तो एक बार को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला कि ये सीरीज उसके हाथ में जा रही है, लेकिन डिसाइडर मैच में भारतीय टीम ने वापसी की और फिर शानदार तरीके से जीत की। और पहला मैच जो भारत ने जीता था वो जीता था 59 रन से। तो ठीक ठाक तरीके से एक अच्छी परफॉर्मेंस, एक बड़ी ही कन्विंसिंग तरीके से सीरीज में विन। और साथ ही साथ जहां से हमने शो शुरू किया था कि भाई त्योहारों का मौका है, हर तरफ रोशनी है, इस वक्त कोई उदास होना नहीं चाहता। और हिंदुस्तान में जिस तरह से क्रिकेट को लोग फॉलो करते हैं, आप मानिए ना मानिए, इस खेल की जीत हमारे चेहरे पर मुस्कान को लाती है तो इस खेल की हार हमारे दिलों को दुखाती भी है। तो त्योहार के समय कोई क्यों ही दुखी रहना चाहेगा, हर कोई चाहेगा खुश रहे। खुश रहने के लिए ऐसी ही खबरें आती रहनी चाहिए। महिलाओं ने दे दी हैं। अब 1 तारीख से जब पुरुषों की टीम उतरेगी मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, तो वहां भी वैसे मुझे लगता है इसका फर्क, थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता होगा। दीपेश आप मानिए चाहे ना मानिए, मतलब ये बिल्कुल सही बात है कि वुमेन्स क्रिकेट एक अलग चीज है, मेंस क्रिकेट एक अलग चीज है, लेकिन है तो इंडिया की बात, है तो क्रिकेट की बात। और वो भी तब जब आपके सामने वही ओपोनेंट हो जिसको आपको हराना है। तो जैसे ये वही है कि आप कहिए कि साहब ओलंपिक में कोई आदमी जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल लेकर जाता है जब, तो ठीक है कि जेवलिन वाले का बॉक्सिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस बॉक्सिंग वाले को भी लगता है कि यार ये जेवलिन वाला अगर गोल्ड मेडल लेकर आ रहा है मेरे देश का, तो मैं क्यों नहीं ला सकता हूं। तो वो जो एक आत्मविश्वास होता है, जो खुद पर भरोसा होता है, वो भरोसा कहीं ना कहीं बढ़ता है। उसी भरोसे के साथ 1 तारीख को भारतीय टीम उतरेगी अब पुरुषों के खिलाफ, और वहां से भी अच्छी खबर आएगी। लड़कियों ने ऑल द बेस्ट अपनी तरीके से कही दिया है उनको भी। चलिए हम भी आपको इन त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही साथ आपसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इस शो में हमसे जुड़े इसके लिए मेरी और दीपेश की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।